हेलो स्टूडेंट्स, विमीय विश्लेषण पर आधारित हमने अनुप्रयोग 1, अनुप्रयोग 2 और अनुप्रयोग 3 के बारे में आपको भली भांति अवगत करा दिया है। अब हम जरा उनके विविध प्रश्नों पर आधारित जो उदाहरण हैं और उनके जो हल हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में ये प्रश्न भी विद्यार्थियों से भौतिक विज्ञान के पेपर में पूछे जा सकते हैं। आइए चलो पहला उदाहरण लेते हैं। समीकरण a प्लस बी बराबर सी में a तथा c दोनों की विमाएं m l की पावर -1 t की पावर -2 हैं। b की विमा बताइए। In this equation a plus b is equal to c, a and c have same dimensional formula, then find the dimension of b। आइए देखते हैं बच्चों किस तरीके से निकालते हैं, क्या इसमें नियम लगेगा, अब वो आपको समझाते हैं। हम जानते हैं कि we know that LHS के प्रत्येक पद की विमा RHS के प्रत्येक पद की विमा के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे नियम। Each part of LHS, the dimension formula is equal to the dimensional formula of each term of RHS. Then A की विमा बराबर B की विमा बराबर C की विमा। समझ गए बच्चों? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C, क्योंकि LHS में हमारे दो टर्म हैं, A प्लस B यानी A और B, और RHS में एक ही पद है, एक ही टर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A की विमा होगी वो C की विमा के बराबर भी होगी, और जो B की विमा होगी वो भी C की विमा के ही बराबर होगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से A और C की दोनों की विमा ये दी हुई है, तो इस वजह से जो B की विमा होगी, यानी जो डायमेंशन फॉर्मूला B का होगा वही A का डायमेंशन फॉर्मूला होगा और वही C का होगा। तो बच्चों कितना है इसका डायमेंशन फॉर्मूला? ब्रैकेट m l की पावर -1 t की पावर -2। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी भली भांति समझ आ गया होगा। बस ये लिखना है आपको। We know that the each term of dimension formula of LHS is equal to each term of dimension formula of RHS, अर्थात LHS के प्रत्येक पद की विमा RHS के प्रत्येक पद की विमा के बराबर होगी। बस ये रूल लगा देना और सवाल आपका 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये आपकी समझ आ गया होगा। चलो बच्चों, इसी क्रम में हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से हमें निकालना है। इसी क्रम में बच्चों एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसका मात्रक और विमीय सूत्र निकालने की कोशिश करते हैं। यदि x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर समीकरण में x मीटर में तथा t सेकंड में है, तो b तथा c की विमा एवं मात्रक ज्ञात कीजिए। इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, in this equation x is in meter, t is in second, then find the dimension formula of b and c and unit of b and c also। तो इसका आंसर बच्चों कैसे करते हैं? सेम वही रूल आपको लगाना है, यही लिखना है। हम जानते हैं कि LHS के प्रत्येक पद की विमा RHS के प्रत्येक पद की विमा के बराबर होती है। इसको इरेज कर देते हैं और इस तरीके से हम इसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? x आंसर लिखते समय ये लिख देंगे, LHS के प्रत्येक पद की विमा RHS के
प्रत्येक पद की विमा के बराबर होती है। बराबर होती है। इसलिए ए की विमा बी की विमा बराबर बीटी की विमा बराबर एक्स की विमा, क्योंकि आर में लिखा हुआ है बच्चों ए लिखा हुआ है, बी टी लिखा हुआ है, सी टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यानी ए की विमा और मात्रक बी एक्स की मात्रक के बराबर होगा, बीमा के बराबर होगा, बी टी का विमा एक्स की विमा के बराबर होगी, सी टी स्क्वायर की विमा भी एक्स की विमा के ही बराबर हो। तो वही नियम हमने यहाँ अपनाया जो लिखा हुआ है, एलएचएस के प्रत्येक पद की विमा आरएचएस के प्रत्येक पद की विमा के बराबर होती है। तो वही हम यहाँ इसी नियम का पालन करेंगे। तो बी टी की विमा बराबर एक्स की विमा, और हमको निकालनी है बी की विमा, तो बी की विमा को यहीं पे लिख देंगे और इधर आ जाएगा एक्स की विमा अपॉन में आ जाएगी टी की विमा, क्योंकि टी उधर गुणा में है, तो जो संख्या गुणनफल में होती है वो आरएचएस के दूसरी तरफ जाएगी तो हर में आ जाती है। तो x तो वहां मीटर में है, तो मीटर की विमा कैपिटल L होगी, और t सेकंड में है तो इसकी विमा कैपिटल T होगी। तो ये t ऊपर जाएगा बच्चों, तो t की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ t की पावर 1 है, क्योंकि अगर ये अंश और हर में जाती है घात तो उसका चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि यहाँ 1 पावर तो ऊपर जाने से कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसी प्रकार सी टी स्क्वायर की विमा बराबर एक्स की विमा, तो जब हम सी की विमा निकालते हैं तो जो गुणनफल में होता है वो दूसरी तरफ आएगा तो हर में चला जाएगा, एक्स की विमा और अपॉन में टी स्क्वायर की विमा, टी स्क्वायर की विमा। तो एक्स की विमा क्या होगी बच्चों, एल और कैपिटल टी और उसका स्क्वायर लगाएंगे। अब ये ऊपर जाएगी तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे तो दोनों की विमाएं ज्ञात हो चुकी हैं। और अब इनके मात्रक भी बताने हैं हमको, तो एल मीटर के लिए यूज होता है, टी सेकंड के लिए, तो ये मात्रक आ जाएगा बच्चों, इसका मात्रक बी का मात्रक यहां लिख देंगे, बी का मात्रक मीटर सेकंड की पावर -1, यानी मीटर सेकंड की घात -1, इसको पढ़ा जाता है मीटर प्रति सेकंड, ms की पावर -1, ठीक है ना। ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो। इसी तरीके से जब हम यहाँ इसकी विमा लिखेंगे सी की, तो L के लिए मीटर आएगा, T के लिए सेकंड आएगा, तो C का जो मात्रक हो जाएगा वो यहीं से निकल जाएगा, मीटर सेकंड की पावर -2, ms की पावर -2। समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से हम निकालते हैं अज्ञात राशियों के मात्रक और उनके विमेय सूत्र। जो भी एलएचएस और आरएचएस में जितने भी पद आते हैं उनकी विमा और मात्रक एलएचएस या आरएचएस के प्रत्येक पद के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपकी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों इसी क्रम में एक और प्रॉब्लम को लेकर उसको सोल्व करते हैं। वान डर वाल्स गैस समीकरण T + A/v² इंटू b - p = RT में a, b नियतांकों के मात्रक तथा विमाएं ज्ञात कीजिए। We have to determine the dimensions and unit of A and B in the van der Waals gas equation T + A/v² इंटू b - b = RT। तो बच्चों इस समस्या को हल करने के लिए हम कौन सा नियम लगाएंगे, तो विमीय विश्लेषण का जो नियम है वो यहाँ पे ये लगेगा कि बराबर विमा वाली राशियों को ही हम जोड़ सकते हैं और उनको घटा सकते हैं, क्योंकि जिनकी विमाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं उनको ही हम जोड़ सकते हैं, उनको ही घटा सकते हैं। तो इस आधार पर
हम पहले ब्रैकेट में ये देखते हैं बच्चों कि p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, यानी p के साथ a अपॉन वी की पावर 2 जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं a अपॉन वी स्क्वायर की जो विमा है वो p की विमा के बराबर होगी। p यहाँ पर दाब है, v आयतन यानी वॉल्यूम है, p प्रेशर है। तो a की विमा निकालेंगे तो जो डिवाइड का होता है वो इधर आएगा, इधर आएगा तो गुणनफल में आ जाएगा। तो p की विमा और गुणा वी स्क्वायर की विमा। तो बच्चों p यहाँ प्रेशर है यानी दाब है और v वॉल्यूम यानी आयतन है। तो दाब का फार्मूला होता है बच्चों बल बटे क्षेत्रफल। तो अगर विमा निकालेंगे तो बल की विमा को अंश में लिखेंगे और क्षेत्रफल यानी एरिया की विमा को हर में लिखेंगे। जिनका बेस सेम होगा उनकी घात को आपस में इंटरचेंज करके एक साथ लिखा जाएगा। तो ये l की पावर यहाँ 1 है, ये घात ऊपर जाएगी तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। और t की पावर -2, यहाँ पे l की घात 1 है बच्चों, यहाँ -2 है। तो गुणनफल में घात जुड़ जाती है, आधार उनका एक ही बार लिखा जाता है। तो l और l को एक ही बार लिखेंगे और इनकी जो घात है यहाँ पे l की 1 घात है और यहाँ -2। तो एक में -2 जोड़ते हैं तो -1 आएगा, क्योंकि ज्यादा माइनस वाले हैं तो चिन्ह माइनस लगेगा। बड़ी वाली संख्या में से छोटे वाली को घटा देंगे तो t की पावर -2। आयतन की विमा निकालते हैं। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो विमाओं की बात करते हैं तो लंबाई की विमा, चौड़ाई की विमा, ऊंचाई की विमा, तीनों दूरियां हैं तो l l l आएगा। तो l की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, घात यहाँ भी 1 है। तो l जो आधार है उसको एक ही बार लिखेंगे और जो इनके घातांक है उनका योगफल कर देंगे तो l की पावर 3 हो जाएगा। तो इस आधार पर p की विमा यहाँ रख देंगे और जो आयतन यानी वॉल्यूम क्या है वो यहाँ रख देंगे। अब इसकी डबल पावर है, मतलब पहली बार 3 घात लगे हुए है, दूसरी बार उसके ऊपर 2 बार से 2 घात लगे हुए हैं। तो घातांक का ये नियम यहाँ लगेगा, ये लागू हो जाएगा a की पावर m और उस पूरे की पावर m। तो आपस में आधार को a लिखेंगे, घात के आपस में गुणनफल कर देंगे तो mn हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ 2 और 3 की गुणा कर देंगे बच्चों, तो घात हो जाएंगी 2 या 6 घात हो जाएंगे। और m l की पावर -1 t की पावर -2। तो जिनका आधार सेम होगा उनको इकट्ठा लिखेंगे, यानी आधार को एक ही बार लिखेंगे और उनकी घात का योगफल कर देंगे। तो 6 में से 1 जाएगी तो बच्चों 5 बचेंगे, t की पावर -2। तो a का अब जैसे v में सूत्र हमने निकाल लिया है, इसी तरीके से हम इसका मात्रक भी ज्ञात करते हैं। तो इसी फार्मूले को यहीं से लिखेंगे, दाब p का मात्रक गुणा v स्क्वायर का मात्रक। मात्रक होगा तो मात्रक लिखा जाएगा तीनों पदों में। दाब का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, उसको लिखा जाएगा न्यूटन और हर में लिखा जाएगा मीटर की पावर 2। और आयतन का मीटर की घात 3 होता है, ऊपर अलग से 2 घात हैं तो 2 घात से बच्चों फिर यहाँ घातांक का नियम लगेगा, a की पावर m और पूरे की पावर n है तो आपस में घात की गुणा हो जाएगी। आधार एक ही बार सेम वही पोजीशन, यहाँ 3 की 2 में गुणा करेंगे बच्चों तो 6 हो जाएगा। 6 घात को मीटर की घात 6 ऐसे लिख देंगे, मीटर की घात 2, मीटर की घात 4, क्योंकि बीच में गुणा फिर घात जुड़ के वही 6 आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से मीटर की घात 2 से मीटर की घात 2 जो हर में लिखा हुआ था ये कट जाएगा। तो यहाँ हमें इसका मात्रक प्राप्त होगा बच्चों न्यूटन मीटर की घात 4। और दूसरे ब्रैकेट में हम ये देखते हैं कि v के साथ b माइनस में आया हुआ, तो इस आधार पर b की विमा और b का मात्रक v की विमा और v के मात्रक के बराबर होगा। यानी डायमेंशन फार्मूला ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ v, और v का हमने निकाल रखा है l की पावर 3। तो इस आधार पर b का जो v में सूत्र होगा वो l की पावर 3 होगा और b का जो मात्रक होगा वो v के मात्रक यानी मीटर की घात 3 के बराबर होगा। तो बच्चों हमने आपको v में विश्लेषण, अनुप्रयोग 1, अनुप्रयोग 2, अनुप्रयोग 3 और विविध प्रकार के प्रश्न भी कराए हैं। अगर फिर भी आपको v में विश्लेषण को जानने में, समझने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके लिख देते हैं कि अगर वीडियो को कोई दोबारा प्रॉब्लम आपको समझनी है तो उसको आप बता सकते हो, तो हम आपका वहाँ पूरा मार्गदर्शन करेंगे। और इसी शुभ संदेश के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, यही हमारी कामना है। ओके, थैंक यू बच्चों।